ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 7th में सब्जेक्ट सोशल साइंस में चैप्टर स्टडी करेंगे। 10th चैप्टर हमारा राइज ऑफ द स्मॉल किंगडम्स इन नॉर्थ इंडिया। तो नॉर्थ इंडिया में उत्तर भारत में जितनी भी छोटी छोटी किंगडम्स का राइज हुआ था उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर शुरू करने से पहले आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करें। आइए शुरू करते हैं चैप्टर को। हर्षवर्धन वाज द लास्ट ग्रेट रूलर ऑफ द एंशियंट इंडिया। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है, हमने हिस्ट्री को तीनों हिस्सों में डिवाइड कर रखा है, एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। तो बात करें एंशियंट की, देखिए हर्षवर्धन क्या था, सबसे लास्ट राजा था इसका एंशियंट इंडिया का, जो एंशियंट इंडिया की हिस्ट्री में। आफ्टर हिज डेथ, उसकी मौत के बाद, द होल एम्पायर डिसइंटीग्रेटेड इनटू मैनी स्मॉल किंगडम्स। तो देखिए, जिस टाइम हर्षवर्धन था उस समय था बहुत बड़ा साम्राज्य था उसका, लेकिन उसके मौत के बाद क्या था, सारा का सारा उसका साम्राज्य था वो छोटे छोटे किंगडम्स में बट गया था, ड्यू टू द मिसरेबल इकोनॉमिक कंडीशन एंड लेक ऑफ प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन बाय द वीक सक्सेसर। इसका कारण क्या था कि उस समय क्या था, वो छोटे हिस्सों में क्यों बटा उसका राजपाट, क्योंकि वहां पे क्या था, मिसरेबल इकोनॉमिक मीन्स पैसे वाइज बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी उस समय उसके मरने के बाद, और लैक ऑफ प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन, उसको चलाने वाला इतने बड़े साम्राज्य को चलाने वालों की कमी थी, क्योंकि इसको जो सक्सेसर थे उसके बाद हर्षवर्धन के बाद जो राजा बने वो वीक थे, कमजोर थे। दिस वाज ए पीरियड ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन द नॉर्थ इंडिया। तो नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में क्या थी, एक तरह की राजनीतिक तौर पर क्या थी, इंस्टेबिलिटी मीन्स स्टेबल नहीं था, सब कुछ मिसमैच हो गई, अप एंड डाउन हो गई। तो 3 पावरफुल किंगडम्स अरोज बिटवीन द 750 सीई एंड 1000 सी। तो देखिए 750 सी और 1000 सी के बीच में कई सारी तीन तरह की पावरफुल ताकतें आई, किंगडम्स आई। तो देखिए, आउट ऑफ द रोन ऑफ द हर्ष एम्पायर, हर्ष के एम्पायर के खात्मे के बाद, जो कि उसके पहले नहीं थी, लेकिन जैसे हर्ष के जो साम्राज्य का खात्मा हुआ उसके मौत के बाद, उसके बाद 3 पावर्स जो थी अरोज हुई, ज्यादा पैदा हुई। तो हेंस दिस पीरियड इज ऑल्सो नोन एज एज ऑफ 3 एम्पायर। इसलिए इस पीरियड को हम 3 एम्पायर्स का एज भी कहते हैं। तो देखिए, राष्ट्रकूटाज टुक ओवर द कंट्रोल इन नॉर्दर्न एरिया ऑफ डीकेन। तो डीकेन की तरफ नॉर्थ एरिया में क्या था, राष्ट्रकूटाज ने अपना कंट्रोल किया, और पल्लाज ने क्या किया, ईस्टर्न इंडिया में बंगाल और बिहार साइड में अपना राज कर लिया। एंड पृथ्वीराज जो तीसरी किंगडम थी वो अवंती में थी, जो साउथर्न राजस्थान गुजरात में थी। तो मीन्स क्या है, तीनों किंगडम्स, राष्ट्रकूटाज, पल्लाज एंड पृथ्वीराज, ये तीनों की तीनों अंपायर ज्यादा सक्सेसफुल हो गए, उस टाइम ज्यादा स्ट्रांग हो गए, तो इसलिए कहते हैं एज ऑफ 3 एम्पायर्स। तो द मेन 3 जो ये किंगडम्स 3 थ्रू कॉन्टिन्यूसली इंगेज इन वार्स, ये तीनों की तीनों आपस में किसमें उलझ गई, इंगेज हो गई लड़ाइयों में, वार्स में। वर सक्सेसफुल इन प्रोवाइडिंग स्टेबल एडमिनिस्ट्रेशन। तो लगातार जो लड़ाइयाँ करते रहे तीनों के तीनों किंगडम, पृथ्वीराज, पल्लाज एंड राष्ट्रकूटाज। तो उससे क्या हुआ, विच हेल्प्ड इन द प्रोग्रेस ऑफ द आर्ट एंड लिटरेचर। इसके साथ क्या हुआ जी, इन्होंने इस समय में तीनों किंगडम्स के कारण कुछ प्रोग्रेस भी हुई हमारी आर्ट में, कला में और लिटरेचर में, जो लिखती रूप में चीजें थी। तो देखिए, ये स्मॉल किंगडम्स है नॉर्थ की, डायग्राम में दिखा रखी हैं। तो देखिए आप देख सकते हैं, उधर चोलाज दिखा रखे हैं, पृथ्वीराज दिखा रखे हैं एरियाज में, राष्ट्रकूटा देखिए दिखा रखे हैं, पल्लाज देखिए, पल्लाज इस साइड से आए, राष्ट्रकूटा इस तरफ से इधर को बढ़ना शुरू हो गए, और इधर देखिए जो अपना पृथ्वीराज जो इस तरफ से आगे, यहाँ पे था हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन के एम्पायर के बाद, डिक्लाइन के बाद, ये चीजें ज्यादा तीन पावरफुल में है। तो पहले बात करते हैं राष्ट्रकूटाज की। तो राष्ट्रकूटाज इस्टेब्लिश द मोस्ट पावरफुल एम्पायर इन द नॉर्दर्न डिकेन। तो नॉर्दर्न डिकेन की तरफ, उत्तर डिकेन की तरफ उन्होंने अपने एक मोस्ट पावरफुल, बहुत ही ज्यादा मजबूत क्या है, एम्पायर में ने स्थापना की अपने साम्राज्य की। दे बिकेम द मास्टर्स ऑफ ए लार्ज एरिया ऑफ प्रेजेंट गुजरात। देखिए, वो एक मास्टर बन गए एक एरिया की, बहुत बड़े एरिया की, जो कि जिसमें क्या आता है प्रेजेंट का, आज की डेट का गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। देयर एम्पायर एक्टेड एज ए ब्रिज बिटवीन द नॉर्थ एंड साउथ इंडिया। तो उनका जो राज्यपाट था, जो साम्राज्य था फैला हुआ था, वो नॉर्थ और साउथ के बीच में एक ब्रिज की तरह था। मीन्स उनका एक तरफ नॉर्थ में उनका फैला हुआ था, तो दूसरी तरफ उनका राज्य साउथ तक भी फैला हुआ था, जबकि वो डिकेन मीन्स सेंटर में थे पहले। तो दांती दुर्गा जो था इज कंसीडर्ड टू बी द रियल फाउंडर ऑफ द राष्ट्रकूटा एम्पायर। तो राष्ट्रकूटा जो साम्राज्य है उसका जो रियल फाउंडर में, असली जो उसका जो फाउंडर था, स्थापक था, वो क्या था, दांती दुर्गा था। तो गोविंदा 3 एंड द अमोघवर्षा जो था, 2 आदमी जे वर द वेल नोन राष्ट्रकूटा किंग। तो देखिए, 2 किंग्स जो कि अच्छे जाने जाते थे, कौन से थे, गोविंदा 3 एंड अमोघवर्षा।
तो राष्ट्रकूटाज वर ग्रेट वॉरियर्स, जो देखिए वो राष्ट्रकूटाज जो थे वो अच्छे एक ग्रेट मीन महान योद्धा थे, वेरियर्स थे जो वॉर करते थे। आर्ट लवर्स थे, आर्ट को कला को प्यार करने वाले थे। स्कॉलर्स मीन कुछ सीखना चाहते थे, पढ़ाई लिखाई करने वाले थे, कुछ ज्ञान की प्राप्ति करने वाले थे। दे टुक अप द टाइटल्स लाइक चक्रवर्ती, महाराजाधिराज एंड परम बटार। तो उन्होंने देखिए उनको क्या टाइटल्स मिले, उनको कोई चक्रवर्ती साम्राज कहता था, कोई उनको महाराजा अधिराज कहते थे। उनके समय पे ये बातें चली, उनके नाम चले किंग्स के कि परम भतारक। तो दे मेंटेन ह्यूज आर्मीज, वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी बड़ी आर्मीज मैंने सेना रखते थे। इनकॉज करते थे ट्रेड को, और ट्रेड को व्यापार को ज़्यादा वो बढ़ावा देते थे ताकि प्रॉस्पेरिटी मीन्स लोगों को खुशहाली मिले, लोगों का विकास हो। राष्ट्रकूटाज फॉलोड द जैनिज्म। अब जो राष्ट्रकूटाज एम्पायर के लोग थे, किंग्स थे, वो क्या थे, जैनिस को फॉलो करते थे। बट आल्सो पैट्रोनाइज्ड बुद्धिस्ट, लेकिन बुद्धिस्ट को, हिंदू को, मुस्लिम को भी वो मानते थे। तो राष्ट्रकूटाज रूलर्स वर ग्रेट पार्टनर्स ऑफ आर्ट, वो आर्ट के और लर्निंग के बहुत ज़्यादा शौकीन थे दिल से। देयर रूल्स आर द फ्लोराइजिंग ऑफ रीजनल लिटरेचर, उनके रूल के दौरान क्या ये देखा जा सकता है कि जो रीजनल लिटरेचर, जो आसपास का लिटरेचर तो काफ़ी बड़ा। तो रॉक का टेम्पल्स ऑफ अलोरा, अलोरा के जो मंदिर हैं जो रॉक को कट करके बनाए गए हैं, जो बिलोंग करते हैं हिंदू को, बुद्धिस्ट को और जैन्स को, आर ए प्राउड ऑफ द रिलीजियस टॉलरेंस ऑफ द राष्ट्रकूटा। तो ये देखिए प्रूफ है, इस चीज़ का प्रूफ है हिंदू के, देखिए हिंदुओं के, बुद्धिस्ट के, जैन्स के जो अलोरा में है टेम्पल रॉक कट, तो वो क्या है, इस चीज़ का प्रूफ मैंने सबूत है कि वो रिलीजियस टॉलरेंस मीन्स सभी धर्मों का पालन करते थे, रिस्पेक्ट करते थे। तो ये राष्ट्रकूटाज का प्रूफ इस बारे में। तो किंग अमोघवर्षा हिमसेल्फ वाज ए ग्रेट लवर ऑफ संस्कृत, जो किंग अमोघवर्षा था वो खुद एक महान प्यार करने वाला था किसको, संस्कृत को। ही रोट कविरागरम, वन ऑफ द अर्लीस्ट वर्क्स इन कन्नड़ा पोइट्री, कन्नड़ा पोइट्री में कविताओं ने इसमें कविराग मार्गा नाम की एक बुक लिखी थी। वाई द एंड ऑफ 10th सेंचुरी, 10th सेंचुरी के एंड तक द चालुक्यज क्रश द पावर ऑफ राष्ट्रकूटाज, तो चालुक्योज ने क्या किया था, राष्ट्रकूटाज की पावर को, जो ताकत थी उसको क्रश कर दिया था और उनका जो कंट्रोल था वो ले लिया था उनकी किंगडम का। तो देखिए ये अलोरा में केव्स हैं, इसमें देखिए रॉक्स को कट करके जो मंदिर बनाए गए हैं, जो कि अपने आप एक बहुत बड़ा आर्ट का एक नमूना है। तो बात करते हैं सेकंड किंगडम की, पल्लवाज की। वेरी लिमिटेड इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल अबाउट द हिस्ट्री ऑफ बंगाल फॉर द पीरियड बिटवीन डेथ ऑफ हर्षा एंड असेंडिंग ऑफ पल्लव। देखिए बहुत कम इंफॉर्मेशन मिलती है, वेरी लिमिटेड इंफॉर्मेशन किसके बारे में, हिस्ट्री, बंगाल की हिस्ट्री के बारे में, कौन से समय की, जब हर्षवर्धना की डेथ हुई थी और उसके बाद पल्लव का राज शुरू हुआ था, इसके बारे में बहुत कम हिस्ट्री मिलती है। वट इट इज़ वेल नोन, ये अच्छी तरह से जाना जाता है, दैट ड्यूरिंग दिस टाइम, इस समय के दौरान, बंगाल फेस्ड ए लॉट ऑफ इनफाइटिंग अमंग द स्मॉल किंगडम, कि इस समय में जब हर्षवर्धना की डेथ हो गई थी और पल्लव का राज शुरू हुआ था, उस समय बंगाल में बहुत ज़्यादा फाइट हुई थी छोटी छोटी किंगडम्स के बीच में। तो पीपल ऑफ बंगाल इलेक्टेड गोपाला एज द किंग टू मेंटेन पीस एंड ऑर्डर। तो इसलिए क्या बंगाल के लोगों ने क्या था, गोपाला नाम के किंग को, एक राजा को किंग बनाया ताकि वो मेंटेन कर सके पीस और ऑर्डर को। तो ही सेटअप है एम्पायर, उसने क्या था, एक एम्पायर साम्राज्य बनाया जिसको कि उसने कितने टाइम तक रूल किया, 400 ईयर्स तक, 400 साल तक। ही सक्सेसर यूज्ड पल्ला आफ्टर देयर नेम, तो जो उसके सक्सेसर मीन जो उसके वंशक थे, उन्होंने क्या था, अपने नाम के साथ पल्ला यूज करना शुरू कर दिया आफ्टर देयर नेम। एंड हेंस द अंपायर केम टू नोन एज पल्ला डायनेस्टी, तो इसी कारण वो अंपायर जो साम्राज्य था उसका नाम पड़ गया पल्ला डायनेस्टी, पल्ला खानदान। तो धर्मपाला, देखिए जैसे धर्म के साथ पाला है तो लास्ट में पाला यूज करना शुरू कर दिया। धर्मपाला वाज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ पल्ला डायनेस्टी, तो पल्ला साम्राज्य का खानदान का जो सबसे महान राजा था वो धर्मपाला था। ही सेटअप ए सेंटर फॉर बुद्धिस्ट एजुकेशन विच इज नोन एज विक्रमशील विहार, तो देखिए उन्होंने बुद्धिस्ट की एजुकेशन के लिए, बुद्ध के ऊपर ज्ञान के लिए एक बनाया था, एक सेटअप कराया, सेंटर बनाया था जिसको हम विक्रमशील विहार कहते हैं। और उसका सन, जो उसका पुत्र था देवपल्ला, देखिए इसके पीछे पाला लगाया है, एक्सटेंडेड द पल्ला एम्पायर एंड आल्सो डिफीटेड द हंस, उसने क्या किया था उसके पुत्र ने कि पाला एम्पायर को और बढ़ाया और हंस जो थे चाइना के उनको हराया था। द एंड ऑफ हिज पीरियड रेस्टेड इन द डिक्लाइन ऑफ पल्ला, तो इसके देखिए एंड में क्या था, पल्ला का साम्राज्य खत्म होना शुरू हो गया, डिक्लाइन की तरफ चलना शुरू हो गया। तो पल्ला रूलर्स वर द फॉलोअर ऑफ बुद्धिस्ट, तो बुद्ध को मानते थे पल्ला के रूलर्स, राजे। मैनी स्कॉलर्स वर सेंट टू डिस्टेंस कंट्रीज टू स्प्रेड बुद्धिज्म, उस समय में कई प्रकार के स्कॉलर्स मीन ज्ञानियों को, जो कि ज्ञान रखते थे,
उनके द्वारा भेजे गए थे किंग द्वारा कई दूर दूर कंट्रीज में, ताकि बुद्धिज्म का प्रचार हो सके। दे आल्सो गेव जेनरस ग्रांट्स टू द ब्राह्मण्स टू बिल्ड द टेम्पल। उन्होंने देखिए जो राजा थे पल्ला के, उन्होंने ब्राह्मणों को भी काफ़ी पैसा दिया ताकि वो अपने टेम्पल बना सकें। पल्लाज वर द ग्रेट पैटर्नर्स ऑफ आर्ट एजुकेशन लिटरेचर। तो पल्लाज नाम के जो राजा थे वो बहुत महान शौकीन थे आर्ट के, कला के, एजुकेशन के और लिटरेचर के। तो डू यू नो में देखिए वेस्ट बंगाल वाज नोन एज गौड़ा गौड़ा के नाम से जाना जाता था और ईस्ट बंगाल को बंगा के नाम से जाना जाता था। तो फेमस जो नालंदा यूनिवर्सिटी है वाज रिवाइव ड्यूरिंग द पल्ला एम्पायर। जो नंदा नाम की यूनिवर्सिटी है जो बहुत मशहूर है, इसको देखिए पल्ला नाम के राजाओं ने ही इसको रिवाइव मीन दोबारा से इस हालत में लाए थे, भी वो दोबारा से चल पड़ी। तो बात करते हैं प्राथिहार्ज। तो प्राथिहार्ज क्या है? दे आर आल्सो कॉल्ड गुर्जारा प्राथिराज, प्रॉब्ली क्योंकि बिकॉज दे ओरिजिनेट फ्रॉम गुजरात, वो क्यों गुजरात से आए थे तो उनको गुर्जारा प्राथिहार्ज भी कहते हैं। दे रूल्ड ओवर गुजरात एंड साउथ वेस्टर्न राजस्थान। उन्होंने देखिए राजस्थान के ऊपर साउथ वेस्ट की तरफ और गुजरात में रूल किया। दे फाउंड द फाउंडर ऑफ द प्राथिराजा एम्पायर वाज नागाभट्टावन। तो देखिए जो ये प्राथिरा एम्पायर के साम्राज्य के जो संस्थापक थे जिन्होंने ये राजपाट शुरू किया था, उनका नाम था नागाभट्टावन। तो ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वाज द मिहिर भोज। तो ये सबसे जो महत्वपूर्ण जो सबसे ग्रेट महान राजा था इनके खानदान का प्राथिहार्ज का वो था मिहिर भोज। ही कॉन्क्वेर्ड कन्नौज को उसने 836 ईस्वी में अपने कैप्चर में कर लिया था, अपने कब्जे में कर लिया था। तो कॉन्टिन्यूस बैटल्स वीकेंड द प्राथिहारा एम्पायर एंड ब्रोक इट इनटू स्मॉलर किंगडम। तो लगातार लड़ाइयों के कारण, क्योंकि बाकी राजाओं के साथ इनकी लड़ाई रहती थी, राष्ट्रकूटस के साथ, चोलर्स के साथ, तो उसके कारण इनका जो एम्पायर था वो आहिस्ता आहिस्ता वीक होता गया, कमज़ोर होता गया, जिसके कारण वो नंबर ऑफ स्मॉल छोटी छोटी किंगडम्स में बट गया था। तो प्राथिहार्ज वर ग्रेट वॉरियर्स। ये देखिए प्राथिराज क्या था, एक महान योद्धा थे। दे फाउट मैनी बैटल, वो कई लड़ाइयाँ लड़े पल्लाज के साथ में और राष्ट्रकूटस के साथ में। तो डूजनो में देखिए 5 किंगडम्स विच इमर्ज फ्रॉम द प्राथिया एम्पायर वर। देखिए प्राथिहारा एम्पायर में से, साम्राज्य में से 5 किंगडम्स नहीं बनी। एक थी चौहान ऑफ राजस्थान, गढ़वाल ऑफ कन्नौज, सोलंकी ऑफ गुजरात, पारामार्स ऑफ मालवा एंड चंदेल ऑफ बुंदेलखंड। तो देखिए इनके साम्राज्य से ही 5 साम्राज्य बने, छोटे छोटे राज्य बने, कैपिटल किंगडम्स बनी, जैसे आपको बताया है। तो देखिए ये खजोरा का टेम्पल है। तो डू यू नो में देखिए ब्रेव प्राथिराज स्टॉप्ड द अरब इन्वेजन फॉर नियरली 300 ईयर्स। तो देखिए ये जो प्राथिहार्ज थे ये इतने ब्रेव थे, इतने बहादुर थे कि इन्होंने अरब की तरफ से जो भी घुसपैठ होती थी उसको 300 साल तक रोक के रखा। तो प्राथिहारा किंग्स वर आल्सो ग्रेट पैटर्नर्स ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर। ये भी देखिए बाकी किंग्स की तरह आर्ट को और लिटरेचर को बहुत पसंद करते थे। तो किंग जो मिहिर भोज था हिमसेल्फ वाज ए वेल नोन स्कॉलर, वो एक अच्छा ज्ञानी था किंग मिहिर भोज। रीजनल लैंग्वेजेस डेवलप्ड एट ए फास्ट रेट। इनके समय पे, प्राथिराज के समय पे जो रीजनल जो हमारी क्षेत्रीय भाषा थी उस समय की, उस क्षेत्र में बोलने जाने वाली, वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप हुई। ड्यूरिंग दिस टाइम, इन समय में अर्ली फॉर्म्स ऑफ मराठी एंड गुजराती वर स्पोकन इन वेस्टर्न इंडिया। तो देखिए उस समय क्या था, गुजराती और जो मराठी बोली जाती थी इंडिया में, वेस्टर्न इंडिया में बंगाली, असामी एंड उड़िया बिकेम पॉपुलर इन ईस्टर्न इंडिया। और ईस्ट की तरफ इंडिया में बंगाली, असामी और उड़िया फेमस थी। द ब्यूटीफुल टेम्पल जो है वो है खजौरा का, कांचीपुरम का, तांजावुरम का, भुवनेश्वर का, पुरी का, कोणार्क का, जो कि इन्हीं प्राथिहाराज के टाइम पे बनाया गया था। आर्ट ऑफ मिनिएचर पेंटिंग आल्सो स्टार्टेड ड्यूरिंग दिस पीरियड। देखिए छोटी छोटी पेंटिंग होती है जो बड़ी चीज़ को बहुत ही छोटी जगह पे बना देते पेंटिंग की फॉर्म में, तो ये मिनिएचर पेंटिंग भी इनके समय में शुरू हुई थी। तो बात करते हैं त्रिपाठी स्ट्रगल की। तो कन्नौज वाज कंसीडर्ड ए सिंबल ऑफ पावर इन नॉर्थ इंडिया। तो नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में कन्नौज को, जिसके पास कन्नौज नाम की जगह थी, उसको यह माना जाता था कि उसके पास पावर है, सिंबल ऑफ पावर माना जाता था। इसलिए 3 किंगडम, तीनों के तीनों राज, जो कि राष्ट्रकूटास थे, पल्लास थे एंड प्राथिहारा थे, वो कॉन्टिन्यूसली इंगेज हो गए स्ट्रगल में पोजेस करने के लिए कन्नौज। तो तीनों के तीनों राजा, प्राथिराज, पल्लाज एंड राष्ट्रकूटाज लड़ाई करते रहे आपस में, किसके लिए? ताकि वो कन्नौज को हासिल कर सके। कन्नौज एक जगह नाम है। दे स्ट्रगल फॉर सुप्रीमेसी वाज नोन एज द त्रिपार्टाइट स्ट्रगल। तो इनकी इसी स्ट्रगल को, इसी लड़ाई को, कि सुप्रीमेसी मीन्स कौन ताकतवर है, ये शो करने की लड़ाई थी तीनों की, इसको
ट्रीपार्टाइट स्ट्रगल कहते हैं। ईच ऑफ देम सक्सीडेड इन ऑक्युपाइंग कनौज। सबको देखिए मौका मिला कि वो कभी ना कभी कनौज को जीते। इन टर्न्स एज दे वर ऑलमोस्ट एट द पार इन मिलिट्री स्ट्रेंथ, जैसे क्योंकि सभी के सभी राजा जो थे तीनों के तीनों तकड़े थे। व्हाट द कॉन्टिन्यूस बैटल्स वीकन देम, लेकिन लगातार लड़ाइयों से क्या थे वो कमज़ोर होते गए और फाइनली उनका क्या था डिक्लाइन हो गया राजपाट। तो तीनों की तीनों जो ये पावर्स थी वो आहिस्ता आहिस्ता वीक होती गई। देयर अम्पायर्स डिसइंटीग्रेटेड इनटू मैनी किंगडम्स विद ए पीरियड ऑफ 100 ईयर्स। तो 100 सालों में क्या था, इनके जो तीनों के तीनों ये राजपाट थे, राष्ट्रकूटाज, पल्लाज एंड प्राथिहाराज, इनकी किंगडम छोटे छोटे किंगडम्स में बट गई थी। तो बात करते हैं राजपूत की। अराउंड द 9th century CE, the whole of the North India had become a patchwork of the small kingdoms as the power of Rashtrakutas, Pallas and Prithviraj ended almost simultaneously। तो देखिए जो हमारा अराउंड 9th सेंचुरी के आसपास जो पूरा पूरा उत्तर भारत था, नॉर्थ इंडिया, वो एक पैच वर्क बन गया था। छोटे छोटे मीन जो वहाँ पे उत्तर भारत में छोटी छोटी किंगडम्स हो गई थी, बहुत छोटे छोटे, जिसको कहते हैं पैच वर्क, पैचेस की फॉर्म में, ये इसका राज है, ये इसका राज है, इस तरह करके पैचेस से बन गए थे, बल्कि एक ही राजा नहीं था। क्योंकि राष्ट्रकूटाज, पल्लाज और प्राथिराज क्या थे, एक ही दम पे इनका क्या था डिक्लाइन मीन पतन हो गया था। तो ड्यूरिंग द 10th सेंचुरी में क्या था, 3 इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स टुक प्लेस इन द मेडिवल इंडिया। तो मेडिवल इंडिया में 3 खास डेवलपमेंट्स हुई। फर्स्ट क्या थी, नॉर्थ इंडिया केम इन क्लोज कंटेक्ट विद द वेस्टर्न एंड सेंट्रल एशिया। जो हमारा उत्तर भारत है वो ज़्यादा कंटेक्ट में आ गया किसके, वेस्टर्न एंड सेंट्रल एशिया के। सेकेंडली क्या था, ज़्यादा जो किंगडम्स थे वो राजपूताज के अंडर आ गई, हु वर कॉन्स्टेंटली एट वॉर विद वन अदर, जो कि एक दूसरे से लड़ती रहती थी। तो फाइनली द कॉन्टिन्यूस वार्स क्रिएटेड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, जिसके कारण लड़ाइयों से क्या थी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी मीन्स कौन किसका राजा होगा इसके बारे में हमेशा प्रॉब्लम रहती थी, शांति रहती थी। विच वाज अ मेजर कॉज ऑफ बिगिनिंग ऑफ द तुर्किश इन्वेजन, जिसके कारण तुर्किश ने इस बात का फायदा उठाया और नॉर्थ इंडिया में क्या था, उन्होंने हमले किए। तो देखिए राजपूताज प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेडिवल इंडिया। तो मेडिवल इंडिया में जो राजपूत का रोल था वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था। दे वर फेमस फॉर देयर ब्रेवरी, उनको अपनी बहादुरी के लिए बहुत जाना जाता था। देयर इज नो क्लैरिटी अबाउट द ओरिजिन ऑफ द राजपूत, कोई नहीं जानता राजपूत कहाँ से आए थे। द वर्ड राजपूत मीन्स सन ऑफ राजा, राजपूत का मतलब होता है राजा का बेटा। वट ऑल राजपूत डू नॉट बिलोंग टू रॉयल फैमिली, लेकिन सभी के सभी राजपूत जो थे रॉयल फैमिली से, शाही घराने से, राजाओं के फैमिली से नहीं बिलोंग करते थे। मैनी राजपूत फैमिलीज ट्रेस देयर ओरिजिन टू द सन और मून। कई जो राजपूत फैमिली जो कहते थे कि वो उनका उत्पत्ति जो है सन से, मून से है, तो वो अपने आप को सूर्यवंशी सूरज के अकॉर्डिंग और चंद्रवंशी चंद्र के अकॉर्डिंग कहते थे। सम हिस्टोरियंस, कुछ जो समाज के जो हमारे जो इतिहास के लोग हैं, इतिहास जानते हैं, उन्होंने बिलीव किया दैट राजपूताज आर द डिसेंडेंट्स ऑफ फॉरेन ट्राइब्स हु हैड सेटल्ड इन इंडिया। वो कहते थे कि जो राजपूत हैं जो इंडिया में कहीं फॉरेन कंट्री से कोई ट्राइब्स थे, कोई कबीले वाले थे जो कि आके यहाँ सेटल हो गए। इट इज ऑल्सो बिलीव्ड दैट द मेन 4 क्लान्स ऑफ द राजपूत वर बोर्न फ्रॉम द फाइव अल्टार्स। ये कहा जाता है कि ये जिसके जो 5 क्लैंस हैं, जो मेन अभी बात करेंगे, जो फायर से प्रोड्यूस हुए हैं, जैसे कि दे आर नोन एज अग्निकुलाज, तो इनको अग्निकुलाज कहते हैं। तो देखिए कौन कौन से हैं, परमाराज जो मालवाज में हैं, प्राथिहाराज जो राजस्थान गुजरात में थे, चौहान जो अजमेर में थे, चालुकाज जो गुजरात में थे। तो देर वर 63 क्लान्स, इनके देखिए 36 गोत्र हैं राजपूत के। तो नेक्स्ट पार्ट जो है वीडियो का, वो सेकंड पार्ट जो है इधर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसमें देख सकते हैं। इस वीडियो को 2 पार्ट्स में बनाया गया है, तो सेकंड पार्ट के लिए प्लीज़ जो लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन में उसको चेक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।